हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का अकाउंटेंसी का 2024 का जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर था उसका सोल्यूशन, डिटेल सोल्यूशन हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड इस सीरीज में मैं 3 लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज हमारा 4th लेक्चर वीडियो है। तो चलिए फिर बिना देरी किए जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये लिंक बता देती हूँ कि इस लिंक पे आपको बोर्ड के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। ठीक है, क्लास 12 के डिफरेंट ईयर्स के आपको बोर्ड के क्वेश्चन पेपर आप इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बात और कहूंगी, भले ही आपको पैटर्न पता है, पहले से ही सीबीएसई की गाइडलाइन आ जाती है, आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न पता होता है, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखे होते हैं ना, ये जरूर पढ़ लेने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पेपर 3 घंटे का है, 80 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो फर्स्ट पार्ट था वहां तक हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था। आज हमें क्वेश्चन नंबर 9 के सेकेंड पार्ट बी जो है वहां से स्टार्ट करना था। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का बी, हम जानते हैं कि स्टार्टिंग के क्वेश्चंस क्या होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। तो इस समय हम वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, रवि, वानी एंड टोनी, 3 लोग हैं, रवि, वानी एंड टोनी आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म। ये तीनों इक्वल पार्टनर है फर्म में। आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ वानी, अब इसमें जो वानी है ये रिटायर हो जाती है। ठीक, द कैपिटल बैलेंस ऑफ रवि एंड टोनी वेयर 1,56,000 एंड 1,08,000 रिस्पेक्टिवली। वानी रिटायर हो जाती है तो उसके बाद जो कैपिटल बैलेंस बचा रवि का और टोनी का, वो कितना बचा, 1,56,000 एंड 1,08,000। ठीक, फिर द न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म वाज डिटरमाइंड एट 2,80,000। फिर उसके बाद वानी के रिटायर होने के बाद ये जो पार्टनरशिप फर्म है इसने डिसाइड किया कि न्यू कैपिटल फर्म का कितना होगा, 2,80,000। एंड इट वाज डिसाइडेड दैट द कैपिटल विल बी इन प्रपोर्शन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और ये भी डिसाइड हुआ कि कैपिटल का प्रपोर्शन क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। ठीक, तो आपको क्या बताना है कि टोनी विल ब्रिंग डैश फॉर डिफिशियंसी ऑफ हिज न्यू कैपिटल। तो आपको ये बताना है कि टोनी कितना और अमाउंट देगा फॉर डिफिशियंसी ऑफ हिज न्यू कैपिटल, यानी जो न्यू कैपिटल डिसाइड हुआ है उसमें टोनी को और कितना अमाउंट देना होगा। अभी टोनी का बैलेंस कितना है, 1,08,000। ठीक, तो टोनी को और कितना अमाउंट देना होगा, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया। एक बार स्क्रीन को मैं क्लियर करती हूँ। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें कौन रिटायर हो रहा है, वानी रिटायर हो रही है, बचे कौन, रवि और टोनी। दोनों का जो कैपिटल बैलेंस है वो है इतना, और फर्म ने कितना कैपिटल डिसाइड किया है, न्यू कैपिटल 2,80,000। एंड ये जो कैपिटल है वो किस रेशियो में होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर के। तो आपको बताना है कि ये जो टोनी है जिसका 1,08,000 जो कैपिटल था उसमें कितना डिफिशियंसी, मतलब 1,08,000 में और कितना अमाउंट टोनी को देना होगा फॉर हिज न्यू कैपिटल। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो चलिए करना शुरू करें ये क्वेश्चन। वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, झटपट हो जाएगा। देखिए बचे कितने पार्टनर, वानी रिटायर हो गई तो बचे रवि और टोनी। ठीक, 2 पार्टनर बचे हैं और ऐसा कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है। तो यानी बाय डिफॉल्ट क्या माना जाता है कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 1:1 है। ठीक, एंड न्यू कैपिटल कितना है, न्यू कैपिटल है 2,80,000। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग, और बताया गया है कि ये कितना कैपिटल देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही ये कैपिटल देंगे, वही प्रपोर्शन होगा। तो 2,80,000 का क्या कर दें, हाफ कर दें। 2,80,000 को 1:1 में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ना कि रवि और टोनी का कैपिटल कितना है। तो 2,80,000 को डिवाइड किया तो कितना आ गया, 1,40,000। ठीक है, यानी रवि को कितना कैपिटल देना है, 1,40,000। टोनी को कितना कैपिटल देना है, 1,40,000। ठीक, अब इसमें किसके लिए पूछा गया है, टोनी के लिए पूछा गया है ना। अभी टोनी का कैपिटल बैलेंस पार्टनरशिप फर्म में कितना है, 1,08,000 है। लेकिन टोनी को एज पर जो न्यू कैपिटल है टोनी को कितना देना है, टोनी को देना है 1,40,000। ठीक, तो कितने की डिफिशियंसी हो रही है, 32,000 की डिफिशियंसी हो रही है। तो यही तो पूछा है कि टोनी विल ब्रिंग डैश ऑफ डिफिशियंसी ऑफ हिज न्यू कैपिटल, कितना डिफिशियंसी है न्यू कैपिटल में, तो टोनी कितना लाएगा, 32,000 लाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 32,000। टोनी को 32,000 और देने होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, काफी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि मैम कैसे तैयारी करें, कैसे पढ़े, थोड़ा गाइड कर दीजिए। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जो लास्ट कुछ सालों के, बेसिकली लास्ट 10 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है ना, वो जरूर आप लगा लिया करिए, वो काफी हेल्पफुल रहते हैं एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। इसीलिए मैं, देखिए क्लास 12 का पूरा अकाउंटेंसी का सिलेबस मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, बट इस समय मैं भी क्या करा रही हूँ, लास्ट कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर करा रही हूँ। अभी मैं 2024 के क्वेश्चन पेपर करा रही हूँ। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पेपर लगाना बहुत जरूरी है। इससे हमें आइडिया मिल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर आप जरूर लगा लीजिएगा, ये मेरा सजेशन है। एंड मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में अभी यही करा रही हूँ। तो और इसी के रिगार्डिंग आप लोग मुझसे बुक्स भी पूछते हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये है ओसवाल गुरुकुल की लास्ट 10 ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर की बुक। तीनों ही सब्जेक्ट में अवेलेबल है। कॉमर्स के स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं तो अकाउंटेंसी, बीएसटी एंड इकोनॉमिक्स, तीनों ही सब्जेक्ट में अवेलेबल, सब्जेक्ट की ये बुक अवेलेबल है मार्केट में। तो आप इन्हें रेफर कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में इनके सॉल्यूशन लिखे गए हैं। देखिए क्वेश्चन पेपर तो आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के लिए हमें डाउट होता है ना कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसीलिए सॉल्व क्वेश्चन पेपर अगर आप लगाएंगे ना, तो मतलब अगर कहीं फंस रहे हैं तो आप वहां से सॉल्यूशन देख पाएंगे, तो आपके लिए सही रहेगी। तो ये जो क्वेश्चन, ये जो बुक है ना, यहाँ पे आपको सॉल्व क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन तो है ही, प्लस उसका डिटेल सॉल्यूशन भी है। तो आप देख सकते हैं, इस बुक को रेफर कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने का एक और फायदा भी है कि हमें पता चल जाता है कि हमारी तैयारी का स्टैंडर्ड क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हमारी तैयारी सही चल रही है कि नहीं। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर लगा के जाया करिए। ठीक है। एंड ये जो है 2025 के जो बोर्ड एग्जाम होगा 2025 में, उसके अकॉर्डिंग, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बुक लिखी गई है, सॉल्यूशन डिस्कस हुआ है। तो जरूर आप इसको रेफर कर सकते हैं। इसका बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही ओसवाल का टेलीग्राम का ग्रुप है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे फ्री। तो जरूर उसका भी फायदा उठाइएगा। इसके साथ ही इनका पोर्टल है, oswal.io के नाम से इनका पोर्टल है, वो भी जरूर विजिट कर लीजिएगा। ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके आप साइन इन कर सकते हैं। यहां पर आपको टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे। तो ये पोर्टल भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, तो जरूर इसको भी एक बार विजिट करिएगा। राइट। यहाँ पे देखिए, ये जो टेस्ट पेपर मिलेंगे ना, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर मिलेंगे, इसका बहुत फायदा है। इससे एक तो ये समझ में आता है कि हम कितने क्वेश्चन कितने समय में कर पा रहे हैं, बेसिकली टाइम मैनेजमेंट के बारे में समझ पाएंगे कि हमारी स्पीड ठीक है कि नहीं है। एंड इसके साथ ऐसा नहीं है कि केवल टेस्ट देंगे, इसका इवैल्यूएशन भी होगा। आपको फीडबैक भी दिया जाएगा कि कैसा रहा आपका टेस्ट, कैसा रहा, कितना स्कोर किया, कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो ये काफी अच्छा है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जरूर इसको भी साइन इन करके एक बार जरूर विजिट करिएगा। राइट। इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन भी एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड आंसर द क्वेश्चन 10 एंड 11। एक सिचुएशन आपको दी गई है, वो पढ़िए और क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 का आंसर करिए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, अदिति एंड सौरभ वेर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। अदिति एंड सौरभ दो पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में। मेरी पेन नहीं चल रही, वेट। तो अदिति एंड सौरभ दो पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है? 2:1। ठीक है। ये ए फॉर अदिति, बी एस फॉर, अच्छा, ए फॉर अदिति, एस फॉर सौरभ। ठीक है। मेरी पेन आज थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है। तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है? 2:1। ठीक। On 1st April 2022, their capital were 5 lakh and 4 lakh respectively. तो 1st April 2022 को इनका जो कैपिटल था वो कितना था? 5 लाख एंड 4 लाख था रिस्पेक्टिवली। बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन, किसी भी एप्रोप्रिएशन से पहले, द फर्म अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 81,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। यानी किसी भी एप्रोप्रिएशन से पहले फर्म का जो नेट प्रॉफिट था उस फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, जो 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 को जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, तो एप्रोप्रिएशन से पहले इस फाइनेंशियल ईयर का जो प्रॉफिट था वो कितना था? 81,000। ठीक। एंड पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 10% पर एनम के रेट से देना है। तो ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है। तो आपको क्या बताना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड टू अदिति एंड सौरभ
इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो। तो आपको बताना है कि ये जो अदिति एंड सौरभ है, इनको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा वो किस रेशियो में दिया जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है। एक तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2:1। इन्होंने कितना कैपिटल दिया हुआ है 1 अप्रैल को, 5 लाख 4 लाख वो दिया है। और जो बिफोर अप्रोप्रिएशन जो प्रॉफिट है इस फाइनेंशियल ईयर का वो कितना है 81,000 ये दिया गया है। एंड जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो दिया गया है 10% पर एनम। तो आपको बताना है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है अदिति एंड सौरभ का, ठीक है, वो किस रेशियो में होगा वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए इसे करना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, अच्छा क्लास 12 का कंप्लीट सिलेबस मेरे चैनल पे अपलोडेड है, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मैंने डिटेल में एक सेपरेट वीडियो केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे भी पढ़ाया है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मैं बताना चाहती हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फॉर्म के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है नहीं पे किया जाता है अगर फर्म को लॉस होता है। अगर फर्म लॉस में है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे किया जाता है, भले ही वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन है। ठीक, चाहे परसेंटेज जो है वो मेंशन है, पर फिर भी अगर फर्म को लॉस होता है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है, अगर कंपनी को प्रॉफिट, कंपनी नहीं सॉरी पार्टनरशिप फर्म, अगर पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट में है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाता है। लेकिन इसमें खास बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पे किया जाता है, जितना इस पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट है ना उसी प्रॉफिट में से पे किया जाता है। ठीक है, अगर वो प्रॉफिट इनएडिक्वेट है, जैसे इफ द प्रॉफिट इज इनएडिक्वेट टू पे द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर ये जो प्रॉफिट है इनएडिक्वेट है मतलब सफिशिएंट नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने में, तो जितना ये प्रॉफिट है ना उतने में से ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाता है। जो भी रेशियो है उस रेशियो में इसी प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया जाता है। ये बात समझ में आई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पे करना है उसके लिए अगर ये प्रॉफिट का अमाउंट कम पड़ता है तो कोई बात नहीं, बट इसी प्रॉफिट में से ही पे किया जाएगा। इसी प्रॉफिट को जो भी रेशियो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का उस रेशियो में इसी प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद रखिएगा, समझ के रखिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर करती हूँ, काफी कुछ मैंने घूस दिया है। तो चलिए करना शुरू करें इस क्वेश्चन को। इंपॉर्टेंट बातें मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देती हूँ, 5 लाख 2 लाख 2:1 और 81,000 और 10%। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो चलिए करना शुरू करें। सबसे पहले ये कौन है, अदिति एंड सौरभ, अदिति एंड सौरभ। तो चलिए इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें। ये जो अदिति है, अदिति का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, अदिति का कैपिटल कितना है 5 लाख, अदिति का कैपिटल कितना है 5 लाख, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज कितना है 10%, यानी 5 लाख का 10% कितना हुआ 50,000। ऐसे ही सौरभ का कैपिटल कितना है, सौरभ का कैपिटल है 4 लाख, परसेंटेज क्या है 10%, यानी सौरभ का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया वो कितना आया 40,000। ठीक, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड टू अदिति एंड सौरभ इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेशियो में प्रोवाइड किया जाएगा, तो ये जो रेशियो है इसी रेशियो में तो प्रोवाइड किया जाएगा। तो अदिति एंड सौरभ, अदिति का है 50,000, सौरभ का है 40,000, तो यानी इसी रेशियो में तो प्रोवाइड किया जाएगा, यानी 5:4। तो 5:4 के रेशियो में इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इनको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ठीक है, उसका रेशियो क्या आ रहा है 5:4 आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, हाँ दिया है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इस तरीके से होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इसी का पार्ट है, कहा गया है ना 10 एंड 11 दोनों इसी से करना है। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि इंटरेस्ट ऑन अदितिज कैपिटल विल बी, अदिति ने कितना कैपिटल दिया है, अदिति ने दिया है कितना कैपिटल दिया है 5 लाख। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि इंटरेस्ट ऑन अदितिज कैपिटल, अदिति का जो कैपिटल जो अदिति ने दिया है उस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो देखिए इंटरेस्ट का रेट क्या है 10%, अदिति ने कितना कैपिटल दिया है 5 लाख। ठीक है, वैसे तो अभी पिछली स्लाइड में हमने निकाला कि इन दोनों का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, अदिति एंड सौरभ, अदिति का आ रहा है 50,000 एंड सौरभ का आ रहा है 40,000, ये आ रहा है, ये अभी हमने पिछली स्लाइड में निकाल लिया। ठीक, बट आप इनको सम करिए तो कितना आ रहा है 90,000 आ रहा है।
और मैंने अभी बताया था कि फर्म को जितना प्रॉफिट हुआ है ना उसी में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। ठीक है, तो फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ है, 81,000 का ही तो प्रॉफिट है। जबकि अगर इन दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा तो 90,000 का खर्चा आ रहा है, 90,000। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट फर्म को कितना है, 81,000 है ना। तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था इसी प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा 5:4 के रेशियो में। ये जो 81,000 का फर्म का प्रॉफिट है ना, इसी प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा इन दोनों पार्टनर के बीच में, इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो के में। ठीक है, तो अदिति का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता करना है तो क्या करेंगे, फर्म का टोटल प्रॉफिट कितना है, 81,000। ठीक है, अदिति और सौरभ के बीच में ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो क्या है, 5:4। तो अदिति को कितना मिलेगा, 5/9। ये बात समझ में आई। 81,000 को बेसिकली 5:4 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। अदिति का 5 एंड सौरभ का 4 इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो अदिति का शेयर कितना हुआ, अदिति का जो मतलब शेयर नहीं, अदिति का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कितना हुआ, 81,000 मल्टीप्लाइड बाई 5/9। और अगर सौरभ की मैं बात करूं, सौरभ का है 81,000 मल्टीप्लाइड बाई 4/9। ठीक, अदिति का क्वेश्चन में तो अदिति का पूछा गया, तो चलिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ये कितना आ जाएगा, 9 5 या 45,000 आ गया। ठीक है, 45,000 आ गया ना। और अगर मैं इसको करूंगी तो आप इसको देखिएगा, 9 4 जा 36, ये आ गया 36,000। ठीक है, और आप इनको सम करेंगे तो आ जाएगा 81,000। यानी 81,000 जो प्रॉफिट था इसी को इन दोनों के बीच में डिवाइड किया गया। तो यानी अदिति का कितना आया है, 45,000। यानी कि क्या है आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। राइट, तो इस तरीके से होगा क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। और एक बात और बताना चाहती हूँ कि क्लास 12 का अगर मैं बात करूँ, बीएसटी इको एंड अकाउंटेंसी का कंप्लीट सिलेबस मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। एंड लिंक वगैरह मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो एक बार जरूर विजिट कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।